हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय नेक्स्ट वीडियो जिसमें डिस्कस करने वाले हैं वन मोर पोएम एप्रिसिएशन ऑफ क्लास 12th। एंड आज डिस्कस करने वाले हैं ऑफ द पोएम मनी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। डिस्कस करते हैं एप्रिसिएशन। जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3B एज पर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड द मार्क्स विल बी 4। सो जस्ट डोंट निग्लेक्ट द टॉपिक एंड आपके 4 मार्क्स कंफर्म कर लो विद दिस वीडियो। just stay with me guys and don't forget to subscribe the channel and share the link among your friends as well. So let's begin with guys. पहले पैराग्राफ में हम कवर करने वाले हैं द टाइटल, द नेम ऑफ द पोएट एंड ऑल्सो सम लाइन्स अबाउट द पोएम एंड ऑल दैट। सो द पोएम मनी, अंडरलाइन कर लेते हैं इसे, लेट्स अंडरलाइन इट। द पोएम मनी इज रिटन बाय अ फेमस वेल्श पोएट विलियम एच डेविस। लेट्स अंडरलाइन द नेम ऑफ द पोएट एज वेल। It is reflective poem which put impact, reflective poem that deals with poet's status as both a rich and a poor man. यहाँ पे poet को describe किया है and his feelings, his status when he was rich and when he became poor. Both situations are described here. आपको तो poem पढ़ा ही चुकी होगी actually, पढ़ा ही मतलब टीचर्स ने पढ़ाई ली होगी, ठीक है। It is narrative poem depicts a connection between money and personal happiness. सो एक्चुअली द पोएम जो है इट नरेट्स, डिस्क्राइब करती है और डिपिक करती है द कनेक्शन बिटवीन मनी एंड पर्सनल हैप्पीनेस, क्योंकि मनी अलग चीज़ है एंड योर पर्सनल हैप्पीनेस इज समथिंग एल्स। यहाँ पे पोएट ने वही मेंशन किया है, विथ मनी यू कैन नॉट परचेज द रियल हैप्पीनेस, इट्स समथिंग एल्स। ओके, सेकेंड हम कवर करेंगे थीम। द थीम ऑफ द पोएम इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड हैप्पीनेस. It is about poet's own experience during his time of richness and when he has become poor. He also describes his false and real friends. So, poet ने यहाँ पे दोनों experience share किए हैं. One when he was rich and when he became poor. दोनों experience अलग अलग थे. And now he describes that some of his false as well as real friends. But according to him, जब वो अमीर था, the friends were complete false, and now when he became poor, फ्रेंड्स कम थे बट वो रियल थे, ये यहाँ पे मेंशन किया है, ये हमारी थीम होगी। देन द पोएम मनी हैज़ बीन रिटन इन 5 स्टांजास। यहाँ पे हम फिगर्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे, यहाँ पे हम रैमिंग स्कीम कवर करेंगे एंड ऑल दैट, ठीक है। ओके, द पोएम मनी हैज़ बीन रिटन इन 5 स्टांजास। द रैमिंग स्कीम ऑफ ईच स्टांजा इज डिफरेंट. The poet has used various figures of speech such as alliteration, metaphor, inversion, onomatopoeia, simile and repetition, etc. One more thing guys, जो भी लिसन बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि हमें सब अप्रिसिएशन, सब फिगर्स ऑफ स्पीच मेंशन करने हैं, उनके एग्जाम्पल देने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जस्ट 4 मार्क्स का टॉपिक है, सब लिस्ट दे दो अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच की एंड उसमें से किसी एक का एग्जाम्पल लेके लाइक एलिट्रेशन या पे इन्वर्जन, जो आपको लगे किसी का भी एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर दो, हो गया आपका काम, ठीक है। इतना आपको करना है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे स्पेशल फीचर्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है। अमॉन्ग द स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोएम, इमेजरी यूज बाय द पोएट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, जो इमेजरी यूज की है। द यूज ऑफ इमेजरी कैन बी सीन इन द फ्रेजेस केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर। मतलब जो फॉल्स फ्रेंड होते हैं वो नॉक करते हुए मेरे घर आते थे, वो इमेजरी डिस्क्राइब की, इमेजिनेशन है। अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो। एक इमेज क्रिएट होती है, एक छोटा बच्चा, ही हैज़ अ ट्रम्पेट, इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो मेले से लाते हैं, बट ही कैन नॉट प्ले बिकॉज द पर्सन इज डेड। यहाँ पे आपको पोएम में पढ़ा लिया है, मतलब पोएट यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि मेरे घर बहुत सारे नॉक करते हुए फॉल्स फ्रेंड आते हैं, बट उनको मैं बोल नहीं सकता हूँ कि दे आर फॉल्स, हमें उनको बेयर करना होता है, सहना होता है, ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे हम कन्वर्ट देखते क्या इसमें दिया है स्पेशली मैसेज। थ्रू दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू स्प्रेड दैट वेल्थ इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ट्रूली हैप्पी। यहाँ पे हमें मैसेज मिलता है कि पोएट ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि वेल्थ इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ट्रूली हैप्पी। सही में हैप्पीनेस के लिए, टू बी हैप्पी, हमें किसी भी वेल्थ और पैसों की ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट हैप्पीनेस लाइज इन हैविंग जेन्यून पीपल इन लाइफ। हमारे लाइफ में जो जेन्यून पीपल होते हैं, जो रियल फ्रेंड होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, भले उनके पास पैसे कम हो, दिस इज़ रियल हैप्पीनेस, बाकी कुछ नहीं है। एंड लास्ट में आपका ओपिनियन पॉजिटिव नेगेटिव जो सके, पॉसिबली पॉजिटिव लिखो, ठीक है।
एज अ चेकर और बोर्ड एग्जाम पेपर हमें आदत होती है पॉजिटिव सुनने की. इन माई ओपिनियन द पोएम क्लियर्स सॉरी इन माई ओपिनियन द पोएम क्लियरली डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ मनी. यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ मनी डिस्क्राइब किया गया है विच ड्रॉज अ लॉट ऑफ फेक पीपल इन वंस लाइफ. बिकॉज ऑफ मनी आपकी लाइफ में बहुत सारे फॉल्स और झूठे लोग आ जाते हैं. वो आपके पैसों से प्यार करते हैं, नॉट टू यू. ओके, आई लाइक द पोएम वेरी मच एज इट पोर्ट्रेट्स द बिटर ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी एंड लाइफ. पोर्ट्रेट मतलब डिस्प्ले करती है. ये पोएम एक डिस्प्ले करती है एक रियल पिक्चर. Okay, the picture of the bitter truth and the society and life as well. The bitter truth of the society and life. ये truth जो है वो bitter है, थोड़ा कड़वा सच है, but ये सच है of society and life. So this is very beautiful poem and this is the end of appreciation. Just same लिखो, 4 marks. मतलब आउट ऑफ मिलना इज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. अगर प्रेजेंटेशन है तभी हम 4 आउट ऑफ 4 देते हैं, नहीं तो 3.5 तो पक्का हो जाएगा. ठीक है गाइज, thank you for being with me and don't forget to subscribe the channel. Okay guys, see you very soon with a new video. Till then, bye everyone, bye all.